ये 10,000 एक्साइज बैंक में खाता खुलाने के लिए मैं 10,000 रुपये दिया था। उसी अकाउंट से मेरा लोन चल रहा था। मेरा लोन 44 महीना का था, जिसमें मैं 15,150 रुपये करके 44 महीना का मैं लोन भरना चालू किया। 44 महीना में मैं 4,90,000 का लोन किए थे। 44 महीना में मैं 14-15 महीना लोन भरे। 14-15 महीना के बीच में हमारे पिताजी एसवार कर गए। एजेंसी फाइनेंसर वाले बोले कि आपके पिताजी एसवार कर गए हैं, आप अपना पिताजी आपको अपने अकाउंट से जो अकाउंट से पैसा कटता है अकाउंट खाली कर दीजिए, उसमें पैसा मत रखिए। आप अपना पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर दे दीजिए, आपको लोन माफ़ हो जाएगा, आपको पैसा भरने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई तरह से किया, बहुत तरह से बलजड़ी किया, किसी को बात माना नहीं है। दोबारा लोन भी भर दिया। मैं दोबारा लोन सर 14 महीना तक भरा। मेरा पिताजी के नाम से जितना कागज़ था सब लॉक कर दिया, सब बंद कर दिया। राहुल कुमार पाठक ने मेरे पिताजी का आरसी बुक था, वो भी छल करके मांग लिया कि अब वो लोन आरसी बुक दीजिएगा तभी आपको नया आरसी बुक मिलेगा, नहीं तो विष्णु यादव को आना पड़ेगा, तो कुछ साइन उन करवाना पड़ेगा। सर मैं सूरत से आया, फिर उनको बोला कि सर आप गाड़ी किस लिए खींचे, तो लोन माफ़ नहीं था। उनको सर मैंने बहुत कुछ बात किया, हमारे ऊपर हाथ लगाने वो चालू कर दिए। नीश कुमार सर हम भी उतना जानते नहीं थे गाड़ी के बारे में, सब जैसा मैं बाहर कमाने वाला था, हमारे साथ में छल विद्या किए, बहुत ज़बरदस्ती किए। करने के बाद फिर मैं बोले कि ठीक है से कितना पैसा है, तो मेरा 5 महीना का 88,730 रुपया जोड़े। 88,730 रुपया में सर पैसे भरा। फिर बोले कि हमको गाड़ी छोड़िए, फिर भी गाड़ी नहीं छोड़े। लोन बोले कि सर आपको पिताजी के नाम से गाड़ी है, सर आपको नाम से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सर ट्रांसफ़र करने के बहाने हमारे ऊपर लोन बना दिए। 52 महीना का लोन था, जो नोटिस आया था उसी में मेरा 52 महीना का लोन बना दिए। रमेश यादव गाँव के आरजेडी के नेता थे, उनको पास किए। सविता देवी राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष देव के थे, उनको पास किए। अनिल मुखिया के पास किए। नंदकिशोर यादव को लिया कर गए मुखिया, तो उनको साथ गया था, उनको साथ में हमको हाथ लगाना चालू कर दिया। सामने में उनको साथ में हमको मारने के लिए तन गया। वहाँ पर नंदकिशोर यादव खुद उनको धर कर बैठाया है। मेन ब्रांच में मैंने पूछा कि कृष्ण यादव का नाम से लोन किया है, कितना बाकी है, तो बोले कि कृष्ण यादव का नाम से लोन बंद है। सर दोबारा लोन किया है, तो बोलता कि दोबारा कोई लोन यहाँ भी नहीं किया है। मतलब 14-15 महीना पैसा भरे, किसको भरे हैं, ये फाइनेंसर वाले के भरे हैं, तो फाइनेंसर वाले से मिलिए। दोबारा लोन यहाँ विष्णु यादव का नाम से गाड़ी का नहीं आया है। क्या समस्या था आपका? हमारे पिताजी के नाम से 3/1/2019 को मैं आइसर ट्रैक्टर 380 38 HP में गाड़ी लिया था, जिसमें मैं गाड़ी का मूल कीमत 6,70,000 था। उसमें मैं 2 लाख जमा किया था और 10,000 रुपया एजेंसी वाले राहुल भाई ने मुझको बोले कि आप अकाउंट खोलाने के लिए पैसा दीजिए 10,000। एक्साइज बैंक में खाता खुलाने के लिए मैं 10,000 रुपये दिया था। उसी अकाउंट से मेरा लोन चल रहा था। मेरा लोन 44 महीना का था, जिसमें मैं 15,150 रुपये करके 44 महीना का मैं लोन भरना चालू किया। 44 महीना में मैं 4,90,000 का लोन किए थे। 44 महीना में मैं 14-15 महीना लोन भरे। 14-15 महीना के बीच में हमारे पिताजी एसवार कर गए। हमारे पिताजी 14/4/2021 को मेरा पिताजी एसवार कर गए। इसके बीच में एजेंसी फाइनेंसर वाले बोले कि आपको पिताजी एसवार कर गए हैं, आप अपना पिताजी आपको अपने अकाउंट से जो अकाउंट से पैसा कटता है अकाउंट खाली कर दीजिए, उसमें पैसा मत रखिए। आप अपना पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर दे दीजिए, आपको लोन माफ़ हो जाएगा, आपको पैसा भरने का ज़रूरत नहीं है। सर हमसे खाता भी खाली करवा दिए और उधर से 52 महीना का नोटिस पे ठा रहा है। मैं बोले कि सर 52 महीने का नोटिस पे आ रहा है, हमको घर पर कोई नहीं था, हमको परिवार अनपढ़ थी। वो सोचे कि गाड़ी का कोई कागज़ आया है। मैं नोटिस दिखवाया तो बोला कि उसमें 52 महीना का नोटिस आया है। बोले कि सर 52 महीने का नोटिस आया है, तो बोलता है कि नोटिस आने दीजिए, आप खाता खाली रखिए, आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर दे दीजिए। सर मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में लगे थे, लॉकडाउन चल रहा था। फिर राहुल भाई एजेंसी वाले खुद अपने से आन के हमारे गांव के वार्ड किलेंदर रहबरी बीघा के किलेंदर वार्ड था, वो भी लगा हुआ था, वो हमारे तरफ से। बताएं जगह फिर से बताइए। रहबरी बीघा ग्राम लेधा पोर्ट वगैरह थाना जो जिला औरंगाबाद, हमको लेधा घर है, रहबरी बीघा के हमारे वार्ड थे, तो वही सर बोले कि उन्हीं को लगाए थे वो बनाने के लिए। तो एजेंसी वाले राहुल कुमार पाठक ने बोले, वहाँ से बाइक से आए, वो आन कर
किलेंदर पासवान को लिया जाकर कुछ साइन भी करवाए और मृत्यु प्रमाण पत्र ओके करवाए। मैं लगे थे मगर ओके नहीं हुआ था, फिर वो आन को ओके करवा के मृत्यु प्रमाण पत्र ले गए। ले जाने के बाद मुझको जमा किए। जमा करने के बाद सर 1 सवा महीना के बाद 10 साल का बच्चा था, 12 साल के 14 साल का बच्चा था। उससे बोले कि गाड़ी का फिटनेस करवाना है। फाइनेंसर वाले 4-5 आदमी 4 व्हीलर से आए, हमारे बच्चा को साथ में ले आते गए और गाड़ी खींच के ले गए। ले जाने के बाद हमारे बच्चा को भी ले गए? जी हाँ सर, हमारे बच्चा को 8 बजे रात से उधर को छोड़े। बोले कि आपको घर पर कोई गांव घर के होंगे तो उनको लिया कर आइएगा। बच्चा को क्यों ले गए, कुछ पता है? फाइनेंसर वाले गाड़ी के साथ में ले गए, गाड़ी भी खींच के ले गए, बच्चा को भी ले गए। फिर उधर से कितने साल का बच्चा है आपका? 14 साल का था बच्चा था, चंदन कुमार नाम था सर। वो बच्चा को ले गए और बोले कि गाड़ी वहाँ से ले जाके वो बोले कि आप घर से मम्मी को गांव घर को कोई आदमी होंगे तो ले आते आइएगा और आप चला जाइए। हमको बच्चा को 8 बजे रात को घर छोड़े हैं। हमको बच्चा आया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, से बुलाए हैं 1-2 आदमी के। यहाँ से रामाशीष यादव और नंदलाल यादव, हमारी पत्नी ममता देवी, तीनों आदमी गई वहाँ पर। गए तो बोले कि सर आपको लोन माफ़ नहीं है, सर लोन भरना पड़ेगा। इन लोग बोले कि सर आप ही लोन खाता खाली करवाए हैं और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लिए, फिर बोल रहे हैं कि लोन माफ़ नहीं है। तो गाड़ी किस लिए खींचे? घर पर बोलते हैं लोन माफ़ नहीं था, हम घर पर पैसा देता है, गाड़ी खींचने की क्या ज़रूरत था? तो बोले कि नहीं सर लोन भरना पड़ेगा। फिर हमारे पास फ़ोन गया, मैं सूरत में रहता था, काम करता था, वहाँ पर फ़ोन गया तो बोलता है कि सर आपको लोन माफ़ नहीं है, सर लोन भरना पड़ेगा। सर गाड़ी आप खींचे किस लिए? लोन माफ़ नहीं तो आप खाता क्यों खाली करवाए? खाता तो हमारे पिताजी के 14-15 महीना भरे, उसको बीच में 1 महीना भी मेरा खाता खाली नहीं है। अभी भी मैं ट्रीटमेंट निकाला हूँ, ट्रीटमेंट कभी भी निकाल सकता हूँ, देख सकते हैं। एक उसमें मैं खाता नहीं खाली करवाया तो आज आप खाता खाली करवा के और फिर गाड़ी क्यों खींच लिए? बोले कि आपको लोन भरना पड़ेगा। फिर सर मैं वहाँ से आया, परिवार से पैसा पेटवाया, पैसा नहीं लिए। बोले कि नहीं सर विष्णुदेव यादव को आना पड़ेगा, तो कुछ साइन उन करवाना पड़ेगा। सर मैं सूरत से आया, फिर उनको बोला कि सर आप गाड़ी किस लिए खींचे? तो लोन माफ़ नहीं था। उनको सर मैं बहुत कुछ बात किया, हमारे ऊपर हाथ लगाने वो चालू कर दिए। मनीष कुमार हाथ लगाना चालू कर दिए? बहुत कहने से आपको भरना पड़ेगा, आप लोन भरें, ऐसा कुछ। सर लोन तो आप भरे, मैं तो नहीं भरा हूँ, लोन आपने बना। मारपीट भी की है? नहीं मारपीट नहीं किए थे, मैं तो हाथ लगा दिए थे, समझे ना। इसके बीच में फिर मैं हमारे साथ में बहुत ज़बरदस्ती किया, बहुत कुछ किया। हम गाड़ी के सर हम भी उतना जानते नहीं थे गाड़ी के बारे में। सब जैसे मैं बाहर कमाने वाला था, हमारे साथ में छल विद्या किए, बहुत ज़बरदस्ती किए। करने के बाद फिर मैं बोले कि ठीक है, ऐसे कितना पैसा है? तो मेरा 5 महीना का 88,730 रुपया जोड़े। 88,730 रुपया में सर पैसा भरा। फिर बोले कि हमको गाड़ी छोड़िए, फिर भी गाड़ी नहीं छोड़े। बोले कि 10 दिन के बाद आइए। 10 दिन के बाद आए तो कोई पंडित जी नाम को उनको स्टाफ हैं, वो स्टाफ को बैठाए, वो हमको लोन बोले कि सर आपको पिताजी के नाम से गाड़ी है, सर आपको नाम से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सर ट्रांसफ़र करने के बहाने हमारे ऊपर लोन बना दिए, 52 महीना का लोन का। जो नोटिस आया था उसी में मेरा 52 महीना का लोन बना दिए। 20 महीना उधर भरे थे, फिर मुझको 32 महीना का लोन कर दिए। फिर उसमें हम बहुत किए, हमको लोन काहे के लिए बना रहे हैं? ठीक है माफ़ नहीं है तो जितना महीना उतना भरिए। तो बोले कि नहीं ब्याज होता है, ये होता है, सब कर धर के मेरा जो जैसे नोटिस पर बैठाए थे वैसे ही मेरा 52 महीना के पूरा कर दिए। 20 महीना उधर और 32 महीना इधर। 88,000 रुपया जमा करने के बावजूद? जी हाँ सर, 88,000 जमा करने के बाद मेरा 32 महीना का लोन कर दिए। फिर मैं लोन भरते गया, फिर पंडित जी अथी गाड़ी का फ़ोटो लेने लगे लोन करते समय। तो गाड़ी खोज रहे हैं तो जहाँ खींचा हुआ गाड़ी रहता वहाँ पर गाड़ी नहीं था। और गाड़ी औरंगाबाद से 10 किलोमीटर हटा के, औरंगाबाद से हेवी रोड के चाट में नया मकान बना हुआ था, मकान के अंदर में, हाथा के अंदर में मेरा अकेला गाड़ी वहाँ पर खड़ा, वहीं पर मेरा फ़ोटो। कहीं शिकायत आप किए हैं? जी हाँ सर, बहुत जगह किए हैं सर। शिकायत मैं थाना में भी किए, जनता दरबार डीएम के पास औरंगाबाद लगा, वहाँ पर किए। डॉक्टर रमेश यादव गांव के आरजेडी के नेता थे, उनको पास किए। सविता भी राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष देव के थे, उनको पास किए। अनिल मुखिया के पास किए। नंदकिशोर यादव को लिया कर गए मुखिया, तो उनको साथ गया था, उनको साथ में हमको हाथ लगाना चालू कर दिया। सामने में उनको साथ में हमको मारने के लिए तन गया। वहाँ पर नंदकिशोर यादव खुद उनको धर कर बैठाए हैं। लेकिन नहीं सर, कोई तरह से किया, बहुत तरह से बलजड़ी किया, किसी को बात माना नहीं है। दोबारा लोन भी भर दिया मैं। दोबारा लोन सर 14 महीना तक भरा। मेरा पिताजी के नाम से जितना कागज़ था सब लॉक कर दिया, सब बंद कर दिया।
राहुल कुमार पाठक ने मेरे पिताजी का आरसी बुक था, वो भी छल करके मांग लिया कि अब वो लोन को आरसी बुक दीजिएगा तभी आपको नया आरसी बुक मिलेगा, न तो नहीं मिलेगा। सर बहुत तरह से कि लास्ट में मैं मजबूर बन के हमसे उतना दिमाग में भी नहीं आया, मैं कभी नहीं जानता था कुछ में, मैं आरसी बुक छल से हमको दिया गया, गलती से दिया गया, वो हमसे ले लिए। सर आरसी बुक भी ले लिए, फिर 14 महीना 15 महीना दोबारा लोन भी भरा सर। 15,150 रुपये का था, जो 32 महीना मैं 14-15 महीना भरा। 14-15 के बीच में सर मेरा कोई कागज़ नहीं दे रहे हैं। पिताजी के था सर लॉक कर दिए, मेरा कोई कागज़ नहीं दिए। कितना हूँ कागज़ मांगे तो आजकल टारते गया है, बोलता है कि आपको गाड़ी का रोड पर चल रहा है, धरा जाएगा, शांति रहिए, ऐसे कीजिए कहते गए। मेरा 14-15 महीने तो कोई कागज़ नहीं कितना पैसा जमा कर चुके हैं आप? मैं सर पैसा टोटल जमा कर दिया। इधर में सर मेरा 32 महीने में 5-6 महीना बाकी है, बाकी ये भी पूरा कर दिया। बाकी 20 महीना उधर अथ किया, बाकी 15-20 हज़ार फाइन भरे। बाकी ये लोन पर भी मैं केस किया तो 5-6 महीना केस किया। उसके बीच में सर मेरा कम से कम 15-20 हज़ार इधर भी हमको फाइन लिया। सीएम नीतीश के पास जाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे सीएम नीतीश को? सर जो बात कह रहे हैं यही कहना चाहते हैं। और मैं वहाँ पर ऑनलाइन भी किया हूँ 2/8/2019 को, 8/2/2023 को मैं ऑनलाइन भी किया हूँ। वहाँ से कागज़ सर हाई कोर्ट में भी गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय से हाई कोर्ट से कागज़, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक साथ ऐसे गया है। वहाँ से कागज़ डीएम के पास भी गया। मैं दोबारा 3 बार यहाँ पर आया, यहाँ से बोले कि आपको कागज़ 16 तारीख को चला गया है, 16 फरवरी को। मैं वहाँ पर गया तो फिर डीएम साहब से मिले, डीएम साहब अथी किए। फिर इसके बाद वहाँ से कहा परिवहन पदाधिकारी जो होते हैं DTO साहब, उनको पास कागज़ गया। वो DTO साहब कागज़ हमको थाना प्रभारी में बैठाए। सर थाना प्रभारी को राहुल कुमार और थाना प्रभारी दोनों एक तरफ बोल रहे हैं हमको परिवार, मैं आज ही घर से बाहर से सूरत से आज ही आया हूँ। वो बोल रहे हैं कि आपको गाड़ी का लोन आपको भरना पड़ेगा, लोन माफ़ नहीं है, आपको पिताजी के नाम से इंश्योरेंस नहीं हुआ है, आपको नाम से इंश्योरेंस हुआ है, पिताजी के नाम से गाड़ी है। सर मोबाइल पर जब भी सर्च मारता हूँ जो भी कागज़ है, मेरा पिताजी चनारी के यादव, कृष्ण यादव, मेरा दादा का नाम चनारी के यादव है, मेरा पिताजी का नाम कृष्ण यादव है। जब भी मैं सर केस करने के बाद भी मैं 10/3/2021 को मैं केस किया हूँ। केस करने के बाद 2 महीने के बाद तक भी मैं मोबाइल पर सर्च मारा हूँ तो मेरे पिताजी और दादाजी का नाम बताया है। फिर दोबारा जब हमारे नाम से आरसी बुक किए हैं तब नाम सर्च मारता हूँ तो हमारे नाम से बताता है। बाकी सारी आरसी बुक दिए हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र सही किए हैं, मगर सर मेन ब्रांच में मैं पूछा कि कृष्ण यादव के नाम से लोन किया है, कितना बाकी है, तो बोले कि कृष्ण यादव के नाम से लोन बंद है। सर दोबारा लोन किया है तो बोलता कि दोबारा कोई लोन यहाँ भी नहीं किया है। सर 14-15 महीना पैसा भरे, किसको भरे हैं? ये फाइनेंसर वाले के भरे हैं, तो फाइनेंसर वाले से मिलिए दोबारा लोन यहाँ विष्णु यादव के नाम से गाड़ी का नहीं आया है। सर इतना कहे जब नहीं थी किया तो लास्ट में मैं वो उपभोक्ता फार्म में केस किए। उपभोक्ता फार्म में सर मैं 4 नोटिस दे चुका। 4 नोटिस में 1 नोटिस का एड्रेस गलत बता दिया फाइनेंसर वाले, फिर भी 3 नोटिस दिया। तीसरा नोटिस में मेरा सर केस को खाली हाजिरी जना रहे हैं और डेट बढ़ा रहे हैं। पहले 15 दिन पर 20 दिन पर हाजिरी लगता था, तारीख लगता था, तो 1.5 महीना 2 महीना पर करते गए। उधर होती हाजिरी बढ़ा रहे हैं और घर पर सर हमको परिवार कुछ दिमाग का ढीला है, सर परिवार से धमकी दे देकर घर से पैसा लेते जा रहे हैं। यहाँ कितना कब समय दिया गया यहाँ पे? यहाँ पर सर हम 8/2 को मैं कागज़ दे दिया हूँ। 8/2 को मैं यहाँ सर सर नहीं जाने दे रहे वहाँ पर, बोल रहे क्या कह रहे हैं, जाने से क्या कह रहे हैं? जब तक आपको डीएम साहब से आदेश नहीं आएगा, डीएम साहब आपको मोबाइल पर मैसेज नहीं देंगे, तब तक अंदर जाने के लिए आदेश नहीं है। आप डीएम सर के पास गए थे इस चीज़ को लेकर? जहाँ सब वहाँ पर भी गए हैं, डीएम साहब वहाँ पर बैठाए DTO साहब के पास, और DTO साहब हमको ये थाना प्रभारी के पास बैठाए। जब थाना प्रभारी ना बोलता है कि आपको कुछ नहीं है, तब हमको आज यहाँ पर आना पड़ा। जनता दरबार के लिए जो है डीएम से परमिशन लेना पड़ता है, तो क्या आप लिए परमिशन? जी हाँ, परमिशन जैसे हम ऑनलाइन किए हैं सर, वही अब हमको पूरा जानकारी नहीं कि क्या परमिशन लिया जाता है। जो कहेंगे हम मान सकते हैं। देख सकते हैं कि फरियाद लेकर पहुँचे हैं, हालांकि जो प्रोसेस होता है उसको नहीं। जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जो कागज़ गया है हाई कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो जिला परिवहन जो किए हैं वो भी है, डीएम साहब का भी कागज़ है, अपना भी जो भी हमारे जितना डिटमेंट पैसा का है, जो हमारे बाबूजी का कागज़ है। कागज़ तो कुछ दिया नहीं है, जो दिया था पिताजी को भी ले लिया। मैं थोड़ा बहुत जो भी कागज़ है मैं साथ में लिया। डीएम का परमिशन मिला है?
डीएम का परमिशन सर ना सर वहाँ से नहीं मिला, झूठ का है नहीं। डीएम साहब हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाइए। तो आप डीएम के पास जाइए, वहाँ से परमिशन लीजिए, फिर जनता दरबार में आपको यहाँ पे अलाउ कर दिया सर जाएगा। हमको कहने से तो डीएम साहब अपना मन से दे नहीं सकते हैं। अपना बताइए, समस्या बताइए कैसे सी बात है। तो यही समस्या है सर, हमको डीएम साहब से बतवा दीजिए सर। वो ना गछ रहा है और हमको सर पैसा डूब रहा है सर। हमको 11 लाख रुपया जोड़े हैं सर, हमको 11 लाख 11 लाख रुपये जमा अभी तक किए हैं। रुपया डूबा है। 4.5 लाख रुपया हमको सर इंश्योरेंस का पैसा डूब रहा है, 4,55,000 रुपया। प्लस में मेरा 40 महीना मेरा नाजायज़ पैसा खाया, पिताजी के मरने के बाद 40 महीना मेरा खाया है। औरंगाबाद 15,150 रुपये के महीना से। आपका जिला कौन सा पड़ता है? ग्राम लेधा, पोस्ट बगवाड़ा, थाना देव, जिला औरंगाबाद, बिहार, बरडीहा पंचायत है सर। सर हमारे गांव के मुखिया हैं रामजी चौहान हैं। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि औरंगाबाद ज़िला से है, देख लीजिए। अगर डीएम साहब देख रहे हैं इस वीडियो को, इनको देख रहे हैं, तो कृपया इनकी फरियाद सुने। और जो इनके साथ समस्या है, हालांकि इनके पिताजी के नाम पर गाड़ी था, बाद में इन्होंने काफ़ी रुपया भी जमा किया, कई महीनों तक रुपया जमा किया, पर अभी तक इनके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। काफ़ी दौड़ भाग रहे हैं, इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ अब जो थक हार कर जनता दरबार पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के सामने ये अपना फरियाद रखेंगे, पर अभी इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि अगर यह जिलाधिकारी से परमिशन लेके आते हैं, तब यहाँ पर जाके अंदर ये अपने फरियाद को सुना पाएंगे।